प्रेम मोहब्बत कुछ नहीं लाया। ठीक है, मैं एक रामायण से कविता बनाया हूँ, वही आप लोगों के सामने पढ़ूंगा। फिर भी चाहता हूँ थोड़ा सा खुश कर दूँ आप लोगों को। एक शायरी सुनाता हूँ, अभी लिखा था जस्ट यहीं बैठ के। आदतों में उसकी एक अदा है, आदतों में उसकी एक अदा है, चाहतों में उसके अलग ही मजा है। चाहना किसी को तो होश मत खोना, सुना है इश्क बहुत बड़ी सजा है। अब कविता सुनाता हूँ। ये कविता रामायण से ली गई, जहाँ पे कैकेयी दो वर मांगती है। ठीक है, राजा दशरथ से वह कहती है, स्वामी मैं कैकेयी आपसे मांगती दो अपने वरदान, याद कीजिए आपने मुझको दिया था प्रेम का दान। मांगू मैं उससे पहले जग में अभागी कहलाऊंगी, राम भी पुत्र भरत भी पुत्र, दोनों को कैसे बचाऊंगी। किसी एक को सिंहासन से निस्तेज तो करना होगा, किसी एक को सिंहासन से निस्तेज तो करना होगा, इस जग में महानता को सदा संघर्ष करना होगा। जिसकी पूजा देव सी उसको भला क्या दुख होगा। उनकी माँ है, सबको पता है कि राम कौन है, तो उनकी माँ को भी पता होगा कि राम कितने बड़े महान हैं। तो कहती है कि जिसकी पूजा देव सी उसको भला क्या दुख होगा, देवता और सन्यासी को सत्ता का क्या सुख होगा। सुनिए अब अबर मेरा, सुनिए अब अबर मेरा, कठोर हृदय अब करके, नहीं हो तो बैठ जाइए शैया पर दे धर के। भरत को राज चाहिए राम का वनवास, भरत को राज चाहिए राम का वनवास, आप इसे पूरा कर देंगे मुझे है यह विश्वास। अब राजा दशरथ घबरा जाते हैं, जैसे मैं घबराया हूँ अभी। वह छटपटाहट और कांपते स्वर में कहते हैं, कैकेयी होश में नहीं हो तो रुक जाओ, कैकेयी होश में नहीं हो तो रुक जाओ, अब आगे कुछ ना ही बोलो तुम अलाप मत गाओ। राम के सामने कहने से पहले प्राण मेरे छूट जाएंगे, प्रजा के प्राण राम में बसते यहाँ सभी घुट जाएंगे। किस मुंह से पुत्र को अपने दूंगा यह अभिशाप, किस मुंह से पुत्र को अपने दूंगा यह अभिशाप, पिता के अस्त्र से हो जाएगा जैसे पुत्र पर घात। राम तो थे ही महान, उनको पता चलता है कि मेरी माँ ऐसे ऐसे डिमांड की है। ठीक है, तो जाके कहते हैं, राम ने जैसे ही जाना माँ की प्रतिज्ञा है, राम ने जैसे ही जाना माँ की प्रतिज्ञा है, हंस कर बोले प्रभु माँ मेरी भी यही इच्छा है। कैसे छोड़ते जान से प्यारे लक्ष्मण उनका साथ, सीता मैया भी चल पड़ी पकड़ स्वामी का हाथ। रो रहा नगर जन रुकने की याचना थे कर रहे, रो रहा नगर जन रुकने की याचना थे कर रहे, कुछ स्वामी के साथ जाने को थे कह रहे, असल में यह परीक्षा थी जिसको निधान दिखला रहे, पीढ़ियों को कर्तव्य बोध का विद्या व सिखला रहे, चल दिए वन को स्वार्थ त्याग कर, सब कुछ खोकर वैभव पाकर, मिला पथ पर निषाद जिसको सबने शूद्र पुकारा, प्रभु का वह श्रेष्ठ मित्र था सबने उस दिन जाना। मिला पथ पर निषाद जिसको सबने शूद्र पुकारा, प्रभु का वह श्रेष्ठ मित्र था सबने उस दिन जाना। ईश्वर भेद नहीं करते किसी जाति और वर्ण में, सदा बसते मानव के मन और उसके मर्म में। गया कुछ पल भी तो होनी होकर रह गई, सबके सिर से एक पिता की छाया ही हट गई। जाने भरत तो रो रो कर चक्षु घाव कर डाला, सुनकर भैया के वनवास को गुस्से को बाहर निकाला। श्रापित करने में माता को तनिक नवे भी सोचे, कुलनाशी कुलक्षणी का कर्मा को भी देते चोटे। सोच रहे थे कैसे मैं भैया सम्मुख जाऊंगा, स्वामी को मैं कलंकित अपना मुख कैसे दिखाऊंगा। धीरज रहा नहीं भरत में सबने साथ चल दिया, चित्रकूट पहुंचने से पहले निषाद ने उनको बल दिया। बोले निषाद बोले, भैया भरत तुमको बहुत प्रभु याद करते हैं, एक तुम्हारे गुणों को गाकर प्रभु कहाँ कभी थकते हैं। आखिर पहुंचे चित्रकूट भैया के चरण को गिर पड़े, आंसू टपक रहे आंखों से फिर भी राम खिल पड़े। क्षमा राम से मांगती कैकेयी लज्जा से सर झुकाए रही, भरत को मांगती भिक्षा में आंखों से अश्रु बहाए रही। प्रभु तो थे ही महान माँ को न झुकने दिए, सबके आगे माँ की ममता तनिक न वे बुझने दिए। गले लगा कर कहा भाई को भ्राता मैं तो धन्य हुआ, माँ कैकेयी से कहे आपका माता मुझ पे ऋण हुआ। इस जगत में भरत सा भाई मुश्किल कोई हो सकता है, गलती जिसकी तनिक भी न थी प्रायश्चित को तत्पर रहता है। कहो भरत क्या संदेश क्यों यह कष्ट उठाए हो, प्रयोजन क्या है जो कांटों पर चलकर जंगल तुम आए हो। राजा
तो भरत कहते हैं राजा बिना राज्य का अंजाम न जाने क्या होगा, राजा बिना राज्य का अंजाम न जाने क्या होगा, वापिस अब आपको मेरे साथ ही चलना होगा। पिता की महानता पुत्र से, तब राम कहते हैं पिता की महानता पुत्र से कैसे मैं वचनों को तोड़ दूं, मैं भी क्या मैं रह पाऊंगा जो यही तपस्या छोड़ दूं। राजा तो तुम सबसे सुंदर, राम कहते हैं राजा तो तुम सबसे सुंदर, तुम ही ये भार उठाओगे, तुम अपने यश से सदा विश्व में कीर्ति पाओगे। सपनों में, भरत कहते हैं सपनों में भी राजा मैं कभी न मन में जागा होगा, सपनों में भी राजा मैं कभी न मन में जागा होगा, भैया मैं राज के लोलुप हो जाऊं तो मुझसे अभागा कौन होगा। मेरे प्रभु साधना को मैं स्वर्ग कैसे पाऊंगा, यह सोचकर लग रहा है अभी ही मर जाऊंगा। सभी सिसक रही थी सभा नियति ऐसे मोड़ पर थी, सभी सिसक रही थी सभा नियति ऐसे मोड़ पर थी, दोनों भाइयों के आंसू में समझ नहीं कुछ और की थी। बस अब खत्म होने वाला है, थोड़ी सी और है। समाधान हुई यही सभा में, भरत ही राजा घोषित हुए, ऐसे महापुरुष का क्या कहना जो ना पर अंत तक टिके रहे। मांग लिए प्रभु से खड़ा हूं तब जाकर कहीं धैर्य हुआ, लौट चले सब वापस अब सभा में भ्रातृ जय हुआ। बस एक शायरी जाते जाते और थोड़ा सा खुश कर दूंगा आपको, अभी लिखा था जस्ट। कहानी ऐसी थी कि बेचारा बिखर गया, कहानी ऐसी थी कि बेचारा बिखर गया, कुछ दिन उनके भी थे बुरे पर उनका दिन तो सुधर गया। रात होती थी तो यादों में नींद की दवाई खाता था, रात होती थी तो यादों में नींद की दवाई खाता था, चाहा भी उसने रोया भी उसने और एक दिन दवा से ही मर गया। बस धन्यवाद।